नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के मेट्रो से जुड़ने वाला है। और इसके लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक बैठक ली थी। उस बैठक में इसकी डीपीआर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले के बाद गुरुग्राम समेत दिल्ली, सोनीपत और रोहतक समेत झज्जर जिले के कई हिस्सों को इसका फायदा मिलने वाला है। वर्तमान से जो लोग सोनीपत से गुड़गांव जाना चाहते थे वे दिल्ली के माध्यम से जाते थे और वे लोग जब मेट्रो का प्रयोग करते थे तो उन्हें द्वारका सेक्टर 21 पर उतरना पड़ता था। वहां से उन्हें गुड़गांव के जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है उस हिस्से में जाने के लिए उन्हें बसों या खुद के वाहनों का या टैक्सियों का प्रयोग करना पड़ता था। वैसे तो माने तो गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो जाती है, लेकिन उस मेट्रो से भी होने के बावजूद उस मेट्रो के फिर भी गुरुग्राम का काफ़ी हिस्सा दिल्ली से अलग था। इन फ्यूचर इस हिस्से को मेट्रो की कनेक्टिविटी बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है और इस कनेक्टिविटी का जिक्र हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को देखने का काम करें। सबसे पहले आपको बता दें, पाड़म विहार जो कि गुरुग्राम का एक हिस्सा है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, द्वारका मेट्रो की अंतिम डीपीआर की स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ पर 7 स्टेशन बनेंगे और 1541 करोड़ रुपए कुल खर्च हरियाणा सरकार द्वारा किए जाएंगे। पाड़म विहार में रेजांगला चौक, अब रेजांगला चौक को सबसे पहले समझते हैं। पाड़म विहार गुरुग्राम का दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर रेजांगला चौक एक शहीदों के लिए एक चौक का निर्माण किया गया है जो काफ़ी चर्चित लड़ाई रही है। उस चौक से लेकर द्वारका सेक्टर 21 तक स्टेशनों को जोड़ने का काम होगा और इस मेट्रो एक्सटेंशन को बढ़ाए जाने का काम होगा। यह मेट्रो एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 8.40 किलोमीटर होगी और जिसमें 4 किलोमीटर पाड़म विहार से गुरुग्राम में सेक्टर 111 व 4.40 किलोमीटर हिस्सा सेक्टर 111 से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 तक का होगा। साफ शब्दों में अगर बात करें तो सेक्टर 111 इसका मिड पॉइंट होगा, मध्यम पॉइंट होगा और इस पूरे रूट पर 7 स्टेशन बढ़ाए जाने हैं। अब हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में पाड़म विहार व द्वारका सेक्टर 21 के बीच मेट्रो विस्तार परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बुधवार को ही बैठक में इस डीपीआर पर मोहर लगाने का काम कर दिया गया। यह निर्णय द्वारका सेक्टर 21 से पाड़म विहार के मध्य बेहतरीन कनेक्टिविटी का फायदा लोगों को इससे मिलने वाला है। सरकार इस परियोजना पर 1541 करोड़ रुपए खर्च करेगी व बाकी का जितना भी खर्चा होगा उसे केंद्र सरकार अपने बजट से वहन करने का काम करेगी। इस पूरे रूट पर 7 स्टेशन होने वाले हैं। इस परियोजना से गुरुग्राम व दिल्ली समेत आपस में कई इलाके जुड़ जाएंगे। वह हरियाणा के कई क्षेत्रों को इससे डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से फायदा होने वाला है, क्योंकि गुरुग्राम का जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहाँ तक जाना एक बहुत मुश्किल काम होता था मेट्रो से उतरने के बाद, और एयरपोर्ट से गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी इन फ्यूचर इस मेट्रो रूट से होने वाली है। इससे आगे वाले पॉइंटों का जिक्र करेंगे। परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए अनुबंध व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का जिम्मा नगर व ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को सौंप दिया गया है। उन्हें मंत्रिमंडल ने नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है कि इस रूट के लगभग जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। यह परियोजना गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर के पाड़म विहार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के IECC स्टेशन व DMRC ब्लू लाइन के सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन पर इसका इंटरचेंज भी बनाया जाएगा। इस मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सेक्टर 110 में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिससे NCR से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है। मतलब RRTS
रैपिड रेल जो बनने वाली है अलवर तक, उसका भी इंटरचेंज सेक्टर 110 में इस पर बढ़ाया जाना है। इन फ्यूचर गुरुग्राम से सीधे अलवर की भी कनेक्टिविटी इस मेट्रो रूट के माध्यम से होने वाली है। इस मेट्रो रूट के बनने के बाद काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो कुछ फ़ायदे की बात भी सुन लेते हैं कि इस रूट के बनने के बाद क्या क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदों की अगर बात करें, लाभ काफ़ी क्षेत्रों को मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट पर जिक्र करते हैं रियल एस्टेट मार्केट। जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़ी मार्केट होती है उसकी, वैसे तो गुरुग्राम में ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी सारे गुरुग्राम में न होने के कारण इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा गुरुग्राम क्षेत्र को नहीं मिल पाया था। गुरुग्राम दिल्ली से भी काफ़ी बेहतरीन एरिया दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी इसे कुछ हद तक पिछड़ेपन में दिखाने का काम कर रही थी। इन फ्यूचर ये मेट्रो रूट आने के बाद गुरुग्राम एक तरीके से और दिल्ली मेट्रो से जुड़ जाएगा। यह कनेक्टिविटी से यहाँ के प्रॉपर्टी रेटों में भारी भड़कम आपको उछाल देखने को मिलेगा। इसका फायदा गुरुग्राम क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। नंबर 2 बात करते हैं एयरपोर्ट पहुँचने के लिए सुगम साधन। वर्तमान में गुरुग्राम से एयरपोर्ट आना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता था। प्राइवेट वाहनों, टैक्सियों इत्यादि के मार्ग से ही यहाँ पर आया जाता था, लेकिन इन फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी के माध्यम से सीधा मेट्रो रूट में के थ्रू ही मेट्रो में बैठकर द्वारका सेक्टर 21 के आसपास एयरपोर्ट एरिया तक पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा। मात्र 7 स्टेशनों में गुरुग्राम से हरियाणा का एरिया कवर होता दिखाई देगा। नंबर 3 बात करते हैं बाकी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी की। जैसे बात करें खरखोदा, सोनीपत, सापला, बहादुरगढ़, इन क्षेत्रों से सीधी कनेक्टिविटी इस एरिया की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब कुछ लोग गुड़गांव जाते हैं तो वे मेट्रो का प्रयोग करते हैं और मेट्रो का प्रयोग करते हुए ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 में उन्हें उतरना पड़ता है। इन फ्यूचर उन्हें भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और वे भी बेहतर रूट इन फ्यूचर अपना तलाश कर पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं दुर्घटनाओं में कमी। नंबर 4 पॉइंट, दुर्घटनाओं में कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी मेट्रो का प्रयोग ज़्यादा वाहनों के थ्रू कम कर पाएंगे। लोग मेट्रो का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसके थ्रू यहाँ पर उम्मीद है कि दुर्घटनाओं में कमी हो जाएगी। नंबर 5 पॉइंट, ईंधन की कम खपत है, क्योंकि मेट्रो आने के बाद ईंधन की कम खपत होगी, निजी वाहनों का प्रयोग घटेगा, जिसके कारण यहाँ पर यह भी फायदा होने वाला है। नंबर 6 पॉइंट, बाकी हरियाणा से सीधी कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। इन फ्यूचर हरियाणा के बाकी इलाके भी आपस में जुड़ जाएंगे। नंबर 7, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत से बसों की संख्या बढ़ेगी, जिससे निजी वाहनों में यहाँ पर दौड़ने में कमी आएगी और ट्रैफिक का दबाव भी कुछ हद तक घट सकता है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि दिल्ली व हरियाणा के मध्य गुरुग्राम हरियाणा पाड़मविहार से लेकर द्वारका सेक्टर 21 के इस रूट को जल्दी से फाइनल किया जाए। इसके लिए सरकार का भी तेजी लाने का प्रयास जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह रूट तैयार होने के बाद काफ़ी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।